कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर जहां सुबह बिल्कुल सामान्य शुरू होती है। सूरज निकलता है, लोग अपने घरों से निकलते हैं, चाय की दुकानों पर भीड़ है, स्कूलों में बच्चे शोर मचा रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर अपनी रोज की ड्यूटी निभा रहे हैं। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि कुछ ही घंटों में यह शहर इतिहास की सबसे डरावनी और अनदेखी घटनाओं में से एक का गवाह बनने वाला है। शुरुआत होती है बहुत छोटी सी, एक मामूली सी घटना से। एक आदमी अचानक सड़क पर रुक जाता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, सांस तेज हो जाती है और देखते ही देखते वह जमीन पर गिर जाता है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कोई पानी लाता है, कोई एम्बुलेंस बुलाता है, डॉक्टर उसे अस्पताल ले जाते हैं, जांच होती है, लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकलता। नजर, न वायरस, न दिल की बीमारी, न दिमाग की चोट। लेकिन उस आदमी की आंखों में ऐसा डर होता है जैसे उसने मौत को सामने खड़ा देख लिया हो। कुछ घंटों बाद उसी इलाके में दूसरी महिला वही लक्षण दिखाने लगती है, फिर एक बच्चा, फिर एक बुजुर्ग, और धीरे धीरे पूरे शहर में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगती है। लोग अपने शरीर को ज्यादा महसूस करने लगते हैं, दिल की हर धड़कन उन्हें तेज लगती है, सांस का हर उतार चढ़ाव खतरे जैसा महसूस होता है। अफवाहें जन्म लेती हैं, कोई कहता है हवा में जहर है, कोई कहता है सरकार कुछ छुपा रही है, कोई कहता है यह किसी प्रयोग का नतीजा है। सोशल बातचीत डर में बदल जाती है और डर बीमारी बन जाता है। यही वह मोड़ होता है जहां इंसान का दिमाग हकीकत और कल्पना के बीच की रेखा मिटा देता है। इतिहास बताता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 1518 का फ्रांस, जब स्ट्रासबर्ग की सड़कों पर एक महिला अचानक नाचने लगती है, बिना संगीत, बिना रुके लोग उसे पागल समझते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सैकड़ों लोग उसके साथ नाचने लगते हैं। उनके पैर छिल जाते हैं, हड्डियां जवाब दे देती हैं, शरीर टूटने लगता है, फिर भी वे रुक नहीं पाते। कुछ लोग नाचते नाचते मर जाते हैं, डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, चर्च इसे दैवी सज्जा कहता है, वैज्ञानिक कहते हैं यह बीमारी नहीं थी, यह कलेक्टिव फियर था। इंसानों का दिमाग एक दूसरे को देखकर टूट रहा था। 1962 में तंजानिया के एक छोटे से स्कूल में 3 लड़कियां अचानक हंसने लगती हैं, लेकिन यह खुशी की हंसी नहीं होती। यह ऐसी हंसी होती है जिसमें दर्द छुपा होता है। वे घंटों हंसती हैं, फिर रोती हैं, फिर बेहोश हो जाती हैं। स्कूल बंद कर दिया जाता है, लेकिन डर फैल चुका होता है। गांव-गांव लोग वही लक्षण दिखाने लगते हैं। महीनों तक यह चलता रहता है। डॉक्टर कहते हैं शरीर स्वस्थ है, लेकिन दिमाग बिखर चुका है। यही मास हिस्टीरिया है। जब इंसान का दिमाग खतरे को मान ले, तो शरीर खुद बीमार हो जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इंसानी दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है। जैसे ही उसे खतरा महसूस होता है, वह फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन निकलता है, शरीर तैयार हो जाता है। लेकिन जब खतरा असली न होकर कल्पना हो और वह कल्पना लगातार दिखाई जाए, तो दिमाग खुद ही लक्षण बनाने लगता है। चक्कर, सांस की कमी, पेट दर्द, बेहोशी, यहां तक कि लकवा भी। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह देखने से फैलता है। जैसे ही आप किसी को गिरते देखते हैं, आपका दिमाग सोचता है अगला नंबर मेरा हो सकता है, और उसी पल शरीर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। यही कारण है कि मास हिस्टीरिया ज्यादातर स्कूलों, फैक्ट्रियों, अस्पतालों और बंद जगहों में होती है, जहां लोग पहले से तनाव में होते हैं। 1983 में वेस्ट बैंक में सैकड़ों लड़कियां अचानक बीमार पड़ जाती हैं। अफवाह फैलती है कि दुश्मन ने जहरीली गैस छोड़ी है, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिलता। फिर भी लोग गिरते रहते हैं, क्योंकि डर सच बन चुका होता है। आज के समय में यह और खतरनाक हो चुका है, क्योंकि अब डर को फैलने के लिए आंखों में देखना जरूरी नहीं है। अब एक वीडियो, एक खबर, एक अफवाह ही काफी है। सोशल मीडिया पर एक अजीब क्लिप वायरल होती है, लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, लक्षण खुद पर महसूस करने लगते हैं, पैनिक अटैक्स बढ़ जाते हैं, अस्पताल भर जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों के पास जवाब नहीं होता, क्योंकि बीमारी शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। इंसान ये मानना नहीं चाहता कि उसका दिमाग उसे धोखा दे सकता है, लेकिन इतिहास बार बार यही साबित करता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर है। मास हिस्टीरिया ये दिखाती है
कि जब डर कलेक्टिव बन जाता है तो तर्क सबसे पहले मरता है। लोग विज्ञान नहीं सुनते, अफवाहों पर भरोसा करते हैं और अंत में सवाल यह नहीं बचता कि बीमारी क्या है। सवाल यह बन जाता है कि अगर कल आपके आसपास लोग गिरने लगें, रोने लगें, कांपने लगें और डॉक्टर कहें कुछ नहीं है, तो क्या आपका दिमाग शांत रहेगा या आप भी उसी डर का हिस्सा बन जाएंगे? क्योंकि इतिहास बताता है कि जब पूरा शहर डर जाता है तो सच्चाई सबसे पहले गायब हो जाती है। और यही कारण है कि मैस हिस्टीरिया आज भी इंसान के दिमाग की सबसे डरावनी और अनदेखी सच्चाई है। अब जरा सोचिए, जब पूरा शहर डर के साए में जीने लगे तो सबसे पहले क्या टूटता है? जवाब है इंसान का भरोसा। लोग पड़ोसी पर शक करने लगते हैं, दोस्त दोस्त से दूरी बनाने लगता है, माता पिता अपने ही बच्चों के लक्षण देखने लगते हैं और हर छोटी सी बात खतरे जैसी लगने लगती है। अस्पतालों में भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल आती है। डॉक्टर खुद डरने लगते हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता, और जब डॉक्टर डर जाए तो आम इंसान का दिमाग पूरी तरह हार मान लेता है। यही वह बिंदु होता है जहां मास हिस्टीरिया अपने चरम पर पहुंचती है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि डर इतना गहरा हो गया कि लोग अपने शरीर के खिलाफ खुद लड़ने लगे। 1938 में अमेरिका में रेडियो पर एक नाटक प्रसारित हुआ, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, लेकिन लोगों ने उसे सच मान लिया। उन्हें लगा एलियंस हमला कर रहे हैं। लोग घर छोड़कर भागने लगे, सड़कों पर भगदड़ मच गई, हार्ट अटैक हुए, आत्महत्याएं हुईं। बाद में बताया गया कि यह सिर्फ एक रेडियो शो था, लेकिन तब तक दिमाग हकीकत मान चुका था। वैज्ञानिक इसे प्रूफ मानते हैं कि इंसान का दिमाग डर को सच से ज्यादा ताकत देता है। जब डर कलेक्टिव बन जाए तो वह किसी भी सच्चाई को कुचल सकता है। यही कारण है कि मैस हिस्टीरिया को साइकोलॉजिकल वायरस कहा जाता है, जो शरीर नहीं, दिमाग को इन्फेक्ट करता है। और इसका इलाज सबसे मुश्किल होता है क्योंकि इसे पहचानना ही कठिन होता है। कई मामलों में लोग सच में दर्द महसूस करते हैं, सच में बेहोश होते हैं, सच में मर भी जाते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम में कुछ नहीं निकलता। यह दिमाग की पावर है जो शरीर को ओबे करवाता है। जब इंसान को यकीन हो जाए कि वह मर रहा है, तो शरीर उसी दिशा में काम करने लगता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्रेन एक्सपेक्टेशन मशीन है, जो सोचता है वही शरीर में उतार देता है। यही कारण है कि प्लासीबो इफेक्ट काम करता है, और यही कारण है कि नोसीबो इफेक्ट यानी डर का प्लेसिबो इंसान को बीमार कर सकता है। कुछ मामलों में पूरा शहर महीनों तक नॉर्मल नहीं हो पाता। स्कूल बंद रहते हैं, फैक्ट्रियां ठप पड़ जाती हैं, इकोनॉमी गिर जाती है, लेकिन कोई युद्ध नहीं, कोई वायरस नहीं, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, सिर्फ डर होता है। आधुनिक समय में सोशल मीडिया ने इस फिनोमिनन को और खतरनाक बना दिया है। अब डर को फैलने में हफ्ते नहीं लगते, मिनट लगते हैं। एक क्लिप, एक हेडलाइन, एक फेक एक्सपर्ट और लाखों दिमाग एक साथ रिएक्ट करने लगते हैं।